बेटा कल सवाल था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड को बैलेंस करिए। हाइड्रोजन एक गैस है जिसका सूत्र H2 होता है। दो परमाणु हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस तरह क्लोरीन भी एक गैसीय यौगिक है जिसका सूत्र Cl2 होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों मिलकर HCl बनाते हैं। अब समस्या कुछ बच्चों में यह आती है कि उन लोग 9th क्लास में पढ़े नहीं होते हैं कि HCl कैसे हो गया, या H2 क्यों हो गया और Cl2 क्यों हो गया। बेटा ये आपस में जो होता है वो उनकी संयोजकता के आधार पर होता है। H की संयोजकता 1 होती है, Cl की संयोजकता 1 होती है। और इसको पहले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है अधिकतर और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये इनका अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम पहले पढ़ा चुके हैं और इसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के HCl बनाते हैं। इस तरह समस्या आती है कि BaCl2 क्यों होता है, BaCl2 क्यों होता है। Ba की संयुक्ता 2 होती है, Cl की संयुक्ता 1 होती है। संयुक्ता बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ जाता है, बेरियम क्लोराइड बनता है। नाम इसका बेरियम क्लोराइड होगा। 2 आने की वजह यह है कि BaCl2, क्योंकि Ba 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Cl 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। AlSO4 की भी बात कर लें कि Al की संयुक्ता 3 होती है और SO4 की संयुक्ता 2 होती है। 3 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। तो इस तरह फार्मूला जो बनेगा वो Al2SO4 का होल थ्राइव बनेगा। आपके सामने पहले बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने 9th क्लास का डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया। 9th क्लास का एक वीडियो बनाना है बाकी। H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस हाइड्रोजन H2 है, Cl2 है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु और HCl का एक ही यौगिक है, एक अणु है। हाइड्रोजन 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस का एक यौगिक बना रहा है, क्लोरीन का भी एक बना रहा है। बैलेंस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो दूसरे स्टेप पे आते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब H के भी 2 हो गए और Cl के भी 2 हो गए, लेकिन Cl2 के भी 2 हैं, H के भी 2 हैं और ये बैलेंस हो गई, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल था बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। क्लोराइड 3 लिखे हुए हैं, इसकी संयुक्त इसकी भी वजह वही है कि Cl की संयुक्ता 1 होती है और Al की संयुक्ता 3 होती है। 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, बैलेंस होने के लिए, बराबर होने के लिए। Al की संयोजकता 3 पॉजिटिव और Cl की 1 होती है, तो 3 इधर आ जाता है और 1 इधर आ जाता है। तो इस तरह AlCl3 हमें यौगिक प्राप्त होता है। अब इसको बैलेंस करते हैं। BaCl2 के कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं। BaCl2 यहाँ Ba का 1 है, यहाँ Ba का 1 है, बैलेंस है। Cl के यहाँ 2 हैं, यहाँ Cl के 3 हैं। आप दिमाग लगाएं और कैलकुलेशन करें, थोड़ा गणित का उपयोग करें कि Cl 2 है और Cl 3 है। 2 3 का मासा लासा ले लें। लासा 2 3 का जो होता है वो 6 होता है, यानी बराबर करने के लिए दोनों को 6 रखने पड़ेंगे। तो 2 वाले को 3 से और 3 वाले को 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने Cl2 के लिए यहाँ 3 लगाया और Cl3 के लिए यहाँ 2 लगाया। 2 3 6 हो गए और 3 दूनी 6 हो गए, यानी क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। क्लोरीन बैलेंस हो गया, Ba बैलेंस नहीं हुआ है। अब हम अगले स्टेप पर Ba बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 Ba है और यहाँ पर 3 Ba हैं, यहाँ 3 लगा दिए, Ba भी बैलेंस हो गया। अभी एक बार और चेकआउट कर लेते हैं। Ba के 3, Ba के 3, Cl के 3 दूनी 6, Cl के 2 3 6, Al के 2, Al के 2, SO4 का पूरा 3 और SO4 का पूरा 3, थ्राइस, SO4 थ्राइस। इस तरह हमें जो संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई। बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कल